हैं, मैं और पापा मिलके बना रहे हैं पास्ता। जिसने भी खाना हो आज ही हो। अब ये रिपोर्ट करवाई है, गले का इन्फेक्शन बता दिया है। भाई सर ना, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज अब हम बना लिए हैं। मम्मी की तो गाइस ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और रात को भी पापा जल्दी आ गए हैं। पापा और मैं करो, आवाज नहीं आई। राम राम भाई, मेरी तरफ से भी जोर से बोल ज्यादा खराब बुखार सारी। और पापा जल्दी आ गए हैं। मैं और पापा मिलके बना रहे हैं पास्ता। जिसने भी खाना हो आज ही हो, ठीक है। और बताओ गाइस कैसे हो। मेरी मम्मी की तो ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बनाऊं, हम बनाएंगे मम्मी के लिए चाय। मिलते हैं बाद में। पास्ता दिखा कैसा बनाया, तो चलो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, ठीक है। तो हम बैक कैमरे पे आ गए हैं। पत्ता गोभी काटी थी और सब कुछ। हेलो, बना रहे मसाले पास्ता। उबलने रख दिया, उबलने भी दिया। इसका फिर कच्चा पास्ता रह गया एक। कहते मारा था तेज है कोई। चलो चलते हैं। मम्मी और बताओ, अपने विचार प्रकट करो। आपके बुखार हो गया, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही, बुखार हो रहा, सारा रात तो वैसे में दर्द हो रहा। अब आप मम्मी को दवाई दिला के लाएंगे। तो भाई पास्ता हो गया तैयार। मैं भी उठ के आई थी क्योंकि पास्ता उबल भी गया था, वो भी था। पापा को समझ नहीं आ रहा था भी कब डालना इसमें। अब ये देखो पूरा पास्ता तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी देर और बनेगा ये। देखिए थोड़ा सा पानी, मम्मी भाई को चिढ़ाएंगे। ये लगभग तैयार है, 1-2 मिनट के बाद ये पक जाएगा। आ जाओ भैया आप भी गरम गरम पास्ता खाने। लड्डू भी खाएगा, प्याज है इसमें, और लहसुन भी है। ये आ गया पास्ता सर्व होके। अब पूछते हैं कैसा बना है। नमक कम है। सॉस पास्ता सर्व, देखते हैं कैसा बना है। मिर्ची तो तेज है तभी तो मजा आया। है जी, पास्ता कैसा है? नमक मिर्ची भी लग रहा है बढ़िया, एक नंबर। ओके। मिर्ची जरूर तेज होगी। आप मिर्ची तो बहुत तेज कर है, खाने लायक है नहीं मारे। मेरा पहले गला दुख रहा। चाय के साथ पास्ता। आयुष जी खा के बताओ कैसा लगा। इस पर अगर वो नहीं है क्या, मक्खन है मक्खन गरम करके ना, खेलते मक्खन हैं, कहाँ है? मिर्ची मक्खन तो है ही नहीं। वो मलाई सी है ला, मलाई नहीं खाएगा। जल्दी खा के बताओ भाई कैसा बना है। घी होगी, गिर दे फिर गरम करके थोड़ा सा। हाँ घी गिर रहे, रुक घी गिर दे, गरम है भी या फिर गिर सके। बढ़िया। ठंडी होगी फिर नहीं चल। दवाई लेने जा रहे भाई, क्योंकि बुखार में तो कुछ नाम आ नहीं रहा। तो गोलियां ही गोलियां ले रही है। ऐसे घर पे ही गोलियां लेने का तो कोई फायदा नहीं। अगर वैसा होता थकावट का तो अब तक आराम आ जाता। 2 दिन हो गए बार बार बुखार चढ़ रहा, फिर फायदा क्या, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अभी मेरे 3-4 महीने पहले ऐसे ही मैंने 2-3, क्योंकि मुझे गोलियां लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं ऐसे ही घर पे लेती रही एक आधी गोली। फिर मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मैं कम से कम 15-20 दिन तो बिल्कुल बीपी डाउन, ना खड़ी भी नहीं हो पाई थी। सारा सिस्टम हिल गया था। और मेरा तो काम वैसे ही, कभी दुकानदारी का भी है, ऊपर भी है। अगर टाइम से ठीक ना, मेरे पास लड़की है ना सास है, ऐसा नहीं है, ना दुरानी जिठानी है, कोई नहीं है भाई। चल 1-2 दिन आदमी पड़ जाए तो भी कोई संभले। मेरे घर का हो जाता सिस्टम ख़राब। इसलिए अच्छा है कि टाइम से ही दवाई ला के टाइम से ही ठीक हो जाए। ये देखिए सुबह से हमारे सारे बर्तन भी सिंक भर गई है। बस अब दवाई लेके आऊँ, उसके बाद आके इन्हें गर्म पानी से मांजूंगी और इससे धुलवाऊँगी छोटे छोटे। डैडी आ गए थे, उन्हें तो रोटी बना के दे दी है। और उसके बाद तो मुझे बिल्कुल तेज़ ठंड चढ़ गई है। बस अब जा रहे हैं दवाई लेने।
यहाँ करवाना भैया टेस्ट। ठंड पूरी चढ़ गई भैया, सिर का तो बन गया पत्थर। दवाई लेने गए थे, दवाई मिली भी नहीं है। वहाँ डॉक्टर नहीं बैठा था क्योंकि 1:30 बज गया था। डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर 1:30 बजे नहीं, 2 तो ही बजे है, 2:30 बजे हैं ये 2:05 2 हाँ 2:28 हो रहे हैं 2 बज गए थे। जब 2:05 हो रहे थे, जब मैंने देखा क्या टाइम हो गया, जब हम अंदर बैठे थे वहाँ। फिर क्या आधा घंटा लगा मैं वहां जा। हाँ, अगर टेस्ट नहीं करवाया, वहाँ नहीं गए वंश वाले तुम पर। वहां करवाया वंश वाले भी फिर वहाँ हॉस्पिटल में जब बैठे थे ना, जब 2:05 हो गए थे, जब मैंने 2 बजे कही। तो पहुंचे हम। हाँ तो हाँ, वो डॉक्टर पे 2:45 तकरीबन पहुंचे। असल में इस पे काम नहीं है डॉक्टर भी खाली पड़े तो सारा। हाँ पता नहीं, काम की तो बात अलग है, पर मैं पीछे जब चिकनगुनिया था तो उससे आराम आ गया था। दवाई भी वो थोड़ी दे, बस सबसे बड़ी बात। हाँ और मेरे से तो दवाई खानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा आराम भी आ गया था, पर ना डॉक्टर था, डॉक्टर तो था नहीं। जो उन्होंने फोन पे बात भी कर ली थी, उन्होंने बीपी वगैरह चेक कर लिया था, और जो वो उंगली में लगा के हार्ट बीट वगैरह देखते वो भी देख ली थी। तो उस पूरी ओपीडी बना के उन्होंने डॉक्टर से बात की थी। तो उन्होंने ना गले का इन्फेक्शन का टेस्ट मांगा, करवा कह रहे थे कर लो भाई, मैं जब आऊंगा जब देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग दवाई दे देना। तो हम वहाँ जो गए चेक वाले पे भी, वो भी नहीं बैठा हुआ। हम वहाँ 15-20 मिनट बैठे रहे। क्यों हम 15-20 मिनट बैठे भी तो रहे वहाँ, बीबी मम्मी वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं आया। फिर हम तो भाई बैठने की वैसे ही हिम्मत नहीं थी, हम फिर वापस आ गए। उनसे बोला तो कह रहे जी अभी आएंगे 2 मिनट में। तो भैया जब शाम को डॉक्टर आएंगे ना 5 बजे, तभी आ जाएंगे हम तो। बस अब मम्मी फिर हम जिस पे रेगुलर करवाते हैं अपने टेस्ट वगैरह, जैसे बीमार होते हैं, हम उन्हीं भैया पे गए। वो बैठे थे वहाँ, करवा के आ गए हैं। उन्होंने 150 रुपये लिए और कहा कि 3:30 बजे मिल जाएगा टेस्ट। बस 4:30-5 बजे डॉक्टर ने बोला है। उन्होंने भी डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो हम 5 बजे जाएंगे। 4:30 बजे भी जाके अगर नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का। और मुझे तो ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो बस उस टाइम जाके अब दोबारा दवाई लेने जाना पड़ेगा। एक बार तो जाने की हिम्मत है नहीं, अब 2 बार जाना पड़ रहा। चलिए दवाई तो लानी ही है। अब इतना टेस्ट भी आ लेगा तो एक एकदम डॉक्टर दवाई दे देंगे। अगर वहीं जाके टेस्ट करवाते फिर वो 1 घंटे बाद रिपोर्ट देता, फिर बैठा रहना पड़ता। बस साथ के साथ काम हो जाएगा, बाकी तो जब जाएंगे जब देखेंगे। दोबारा दवाई लेके आ गए भैया। देखो चेहरा लाल हो गया। 101 बुखार मिला अब, क्योंकि जब मैं गई थी जब बुखार नहीं मिला था, क्योंकि जब मैंने ले रखी थी दवाई दवाई करके मुझे बुखार नहीं था। और अब ये रिपोर्ट करवाई है, गले का इन्फेक्शन बता दिया है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है और बुखार है। अब ये देखो इतनी सारी बांध दी है मुझे दवाई, ये गले के इन्फेक्शन के लिए दी है, पीने की शीशी। बाकी भी इन्फेक्शन की होंगे, खांसी की है ये। बाकी ये सारी दवाइयाँ हैं। पारस के पापा मुझे कह रहे थे, मैं पूछ भी रही थी दवाइयों के बारे में, कुछ 2 पत्ते दवाइयों के वो घर भी पड़े थे, क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले पारस बीमार हुआ था, जब लाए थे वो भी पड़ी थी। तो मैं स्नैप लेके चली गई थी। मैं अगर इनमें से मेरी भी कोई होगी तो रहने देंगे, घर पड़े तो है। मैं पूछ रही थी उन्होंने कैसे बताइए, कह रहा घर जाके बताऊंगा। और हम मुझे नीचे की छोड़ के नीचे ही चले गए। अब मैं दवाई कैसे लूँ? चलो जो उनसे समझ में आती वो लेती हूँ, बाकी फ़ोन करके पूछूंगी। नहीं बुखार की तो मैं पहले ले लेती हूँ, क्योंकि बुखार चढ़ना चालू हो गया, चेहरा भी लाल हो लिया, आंखें भी लाल लाल हो गई मेरी तो। क्योंकि बुखार में आराम आएगा जब भी कुछ बोला जाएगा। अब तो ना बोलने की हिम्मत ना कुछ की। तेज गर्म लाए हाँ लाइस। और बताइए गाइस। और मम्मी तो ले आई थी, और कई दिनों से हमारे घर की एक कंसील्ड भी खराब हो गई थी, तो आज ठीक होगी। क्यों मम्मी? विचार प्रकट कीजिए कुछ। आयुष के दादा हीटर चलाते हैं ना, तो उसका लोड बढ़ गया या क्या हुआ, तो वो पटाखा मार गया। पटाखा मार यार, ये इस पोर्शन का ना सारा वो खत्म। बाय बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना कि मेरी नई सरने की एक पत्ता गोभी मैंने काट दी है, और अभी आलू छीलने लग रही हूँ। बस अब बनाएंगे सब्जी। अब मैंने गोली ली थी जब, तो कुछ आराम हो गया था। बस फटाफट काम निपटा देते हैं।
इससे पहले कि हमारी दोबारा तबीयत खराब हो, उससे पहले हम अपने फटाफट बना देते हैं। डैडी जी दूध लेके आ गए हैं, दूध भी रख दूंगी गर्म होना। एक तरफ मैंने ये हलवा रख दिया गर्म होना, ये देखिए। क्योंकि जो आज का दूध था वो डाल दिया है, बाकी मैंने बस पापा को बोल दिया आज तो दूध नहीं बुलाने के, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, जब हिम्मत ही नहीं है तो खड़ा पूरा हो गया है। आज तो रोटी सब्जी का हो जाएगा भी बहुत है। और आपको मेरे पीछे बर्तन दिख रहे होंगे, देखो हमारे घर में 3 बगुने हैं, 1 2 3 तीनों जूठे करके डाल दिए हैं बर्तन पूरे। क्योंकि मेरी 2 बार तो मुझे बाजार जाना पड़ गया। पहली बार जब मैं गई थी तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ठंड चढ़ गई थी। अब की बार दोबारा जब मैं गई, जब मैं सिर्फ टोपी 2 स्वेटर पूरी पैक होके गई, तो तब वैसे बुखार हो गया था, फिर नहीं मत रही, अब तक उठी नहीं हूँ। बस ये तो ये करके और गर्म पानी लाऊं किचन में से। अब तो बस इसे निपटाऊँ, क्योंकि अब तो आपके बर्तन भी नहीं रहे हैं, सारे बर्तन नीचे सिंक में आ चुके हैं। अब भैया हिम्मत हो चाहे ना हो, करना तो पड़ेगा ही। और ठंड तो ऐसी हो रही ना, बस ऊपर वाले ने ना यही नहीं पता लगता। सुबह सूरज मतलब सुबह जब दिन निकलता है ना, ये नहीं पता कब दिन निकलता है, कब छिपता है और कब दोपहर होती है। बिल्कुल एक जैसा सुबह से शाम तक बिल्कुल एक जैसा रहता है। मेरी हिम्मत नहीं थी छत से जाने की, नहीं मैं आपको दिखाती। मैंने परसों जब कपड़े धोए थे ना, तब अंदर बालकनी में ये डाल रखे हैं, और वो कपड़े 3 दिन से वहीं हैं। बाहर डालने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे हो रहा बाहर तो जैसे 24 घंटे उसकी बूंदे ऐसे ठंडी फुहार सी चल रही हो। मैं इससे अच्छा तो ये अंदर है, छावे में है, हवा तो लगी रही है। इधर से शीशे नहीं लगवा रखे, और इधर दरवाजे से भी शाम को तो बंद कर देते हैं दरवाजा। भाई वो अंदर फिर भी क्या पता सूख जाए, बाहर तो कोई चांस नहीं है कपड़े सूखने का। इतना बुरा हो रहा है। और जब इतनी ठंड पड़ेगी ना, ठंड इतने इधर के आदमियों का, हमें तो नॉर्मल सी ठंड पड़ती है, ऐसा हो जाता भी चल 2-3 दिन धूप पड़ेगी, 4 दिन पड़ेगी, उसके बाद तो कुछ दिन 2-3 दिन धूप निकल गई फिर पड़ेगी, ऐसे तो होता रहता था। लेकिन लगातार इतने दिनों की ठंड तो ना सबको बीमार करने वाली ठंड है। क्योंकि लगातार इतनी ठंड की तो हमें आदत नहीं है कि एरिया का फर्क हो, थोड़ी सी हो जाती थी, चल फिर ठीक हो जाए, धूप निकल जाए, थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाए। पर अब की बार तो लगातार बिल्कुल सूर्य देवता निकलने का नाम ही नहीं है, और बिल्कुल ठंड लगातार बढ़ी हुई है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को और खुद को भैया बचा के रखना, क्योंकि एक बार ठंड लग गई ना तो बस बुरा हाल हो जाता है। चलिए मैं फटाफट बना देती हूँ सब्जी, फिर आपको दिखाते हैं। रोटी बना कर निपटा लिए भैया। आज तो मुझे ब्लॉग बनाना भी खाने के टाइम याद दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि अब तबीयत ढीली होती जा रही। बस फटाफट से देखो बनाई थी हमने पत्ता गोभी और आलू की सब्जी, जैसा कि मैंने आपको काटते टाइम दिखाई थी। हाँ रोटियों को देखो आप, ये देख सकते हो, देखो कैसा पत्ता गिरा पड़ा है। अभी मैं बस ये सफाई करने वाली थी। आयुष ने रोटी खा लिया। आयुष कैसी बनी भाई सब्जी? बढ़िया बढ़िया। और देखो मैंने बर्तन भी कर दिए हैं सारे, बस 1-2 बर्तन है अभी जो दादाजी ने खाना खाया है उनके हैं। अभी तक तो सारे कर दिए, अभी हिम्मत नहीं है, अब नहीं कर पाऊंगी, अब तो सुबह ही देखेंगे। बस 1-2 जौन सी रोटी खानी है। मैं अभी रोटी खा रही हूँ, गैस साफ करते हैं। और ये साफ करके बस। और भैया ठंड जैसा कि ज़्यादा हो रही है, अब हमने 2 दिन से अंगीठी जलानी शुरू कर दी है। आयु लोग लगा के आ बैठे ना बेटा। मम्मी मैं हाँ ये देखिए, अब हमने अंगीठी जलानी शुरू कर दी है। आज के पापा लाए थे कच्चा कोयला। पहले हम एक गोहे से आग सिलवा लेते हैं, फिर उसके ऊपर रख देते हैं कच्चा कोयला, जिससे कि आग बहुत अच्छे से चलती रहती है। और इन कच्चे कोयले की लकड़ियों से धुआं नहीं होता। फिर अगर धुआं हो जाए ना तो आंखों में बहुत तेज लगता है, और फिर आग करने का मन भी नहीं होता।
भाई ये सही है, क्योंकि 2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब हो रही थी और ठंड भी ज़्यादा थी, तो इसके पापा कह रहे ले हो इसमें थोड़ा तपसी लिया करो, थोड़ी देर नु आसी आ जाए। आज तो और मैं आयुष भाई लोग लगाया करो, जाओ लेट हो लग रही है भी कोई बात है, मम्मी बन जाता लगा लेगा वो। ना बंकुर लगाता अपने आप लगा, हमारे घर का काम है, बंकुर का काम है, कोई जल्दी खड़ा हो चल। अच्छा चलो जा रहा हूँ 2 सेकंड। अब ये 2 सेकंड करेगा। चलिए तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट कर देना, एक दूसरे पर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम, राधे श्याम, सीताराम। बाय।